जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है 7:30 बजे हम डेली इस टाइम पर बहुत ही शानदार मैथ की क्लास देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, आज ही हमारा मॉडल पेपर कौन सा है? 5वां है दोस्तों। कौन सा है? आरपीएफ मैथ का, कांस्टेबल मैथ का दोस्तों मॉडल पेपर कौन सा है? 5वां है। ठीक है, इससे पहले हम 4 मॉडल पेपर कवर कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आज हमारा जहां से हमने क्लास खत्म करी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्लास ये मॉडल पेपर एग्जाम तक देख लेना साथियों। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप क्वेश्चन कम समय में भी बना कर आओगे और अच्छे से करके भी आओगे दोस्तों, ये गारंटी है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सभी मॉडल पेपर अति महत्वपूर्ण है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का। ठीक है, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3, 5 और 15 का चतुर्थी अनुपात ज्ञात करिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों जीके जीएस की क्लास आएगी, शानदार है ना। जीके जीएस की क्लास बहुत ही शानदार 8 बजे लाइव आएगी। आप सभी को मेरे वीडियो जुड़ना है आप लोगों को, है ना। इसका आंसर बताएंगे। हमें जब भी चतुर्थ अनुपात पूछे तो अपना चौथा अनुपात एक्स मानना है। क्या मानना है? एक्स मान के वो करना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दे रखा है, ये ऐसा दे रखा है दोस्तों, है ना। अब हमको क्या करना है, एक तो 15 दे रखा है यहाँ पर और एक हमको क्या मानना है? एक्स मानना है। आप सभी को पता है गुरुजी कि हम बाहर वाले का और अंदर वाले का गुणा करते हैं आपस में। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा देखिएगा, 3x बराबर 5 गुणा 15, 5 गुणा 15 निकाल लो। अब इसको काटा पीटी कर लो बस। तीनों 5 15 और 5 25। तो पहला आंसर आप लोगों का आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 5। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो। यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये वाली डिजिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या है? 2/3 है। ठीक है, और ये क्या है मेरे वीरो? ये है 1/4। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 510 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक बी का 2/3 और बी सी का 1/4 राशि प्राप्त करता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको इनका रेशियो बनाओ दोस्तों, इनका रेशियो बनाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना दोस्तों, ए बी का 2/3, तो हमेशा ध्यान रखना इनका आपको ऐसे बनाना है, ए बी और सी। इनका रेशियो बनाओ, कितना हो रहा है इन टोटल सभी का। देखो ए बी का है ना, बी का 2/3 है, यानी 2/3। बी का जिसके साथ रहा वो नीचे वाली वैल्यू रहती है। उसके बाद बी सी का 1/4 है, तो एक वैल्यू यहाँ और ये 4। ठीक है, अब इनको आपको ये तो आता ही होगा, इसको आगे किसका दो 3 आ जाएगा, इसको आगे किसका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लो। 2 एकम 2 यहाँ आ जाएगा, 3 एकम 3 और 4 तिया 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 हो गया टोटल। हमारा टोटल कितना हो रहा है? 17। लेकिन वो कह रहा है 510 राशि को बांटना है ना, तो 510 में बांट लो। इसमें कितने गुना हो रहा है? 30 गुना हो रहा है। यहाँ पर कितने गुना हो रहा है मेरे वीरों? 30 गुना। अब उसने क्या कहा, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करिए। देखो 30 दूनी 60, इसको 30 से गुणा करेंगे, 30 दूनी 60 है ना, और इसको 30 से गुणा करेंगे, 30 तिया 90 है ना। तो आपको 60 और 90 किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहले ही ऑप्शन में, दो ऑप्शन में दिख रहा है। अगला और देख लो, 30 को इससे भी गुणा कर लो, 12 24 200, 12 बातें 36, 360 यहाँ दिख रहा है ना, 360 यहाँ हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बन रहा है बिल्कुल सही तरीके से, है ना। अगर आप चाहते तो लास्ट वाला देख सकते थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, सेल के दौरान राघव ने 50 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 78% की छूट पर 100 रुपए की अंकित मूल्य को 8% की छूट पर खरीदा, तो सेल के कारण उसकी कितनी बचत थी? साथियों आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है ये। आज की क्लास में मैंने दोस्तों आरपीएफ एसआई में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए वो ज्यादा मात्रा में रखे हैं। ठीक है, आरपीएफ एसआई का सवाल है भाई। आरपीएफ एसआई में जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, आरपीएफ एसआई 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में, आज मैं उन्हीं के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों आपके समक्ष। ठीक है, हमें बोल रहा है दोस्तों 50 रुपए की चीज थी, है ना, उस पर हमने कितने रुपए की? 78% की छूट दे दी। 50 रुपए पर हमने कितने परसेंट की छूट दी थी? 78% की हमने छूट दे दी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक और छूट हमने दी है 100 रुपए की वस्तु पर, 100 रुपए की वस्तु पर हमने 8% की और छूट दे दी है। चलो टोटल छूट पूछा उसने कितने रुपए की दी। देखो 100 से 100 कट जाएगा, तो 8 रुपए यहां से मिल गए, 8 रुपए यहां से मिल गए। अब देखो 50 दूनी 100 और 2 से इसको काटोगे कितना आएगा? 2 तिया 6 और 2 तिया 6 हो जाएगा, और एक आ जाएगा 18, 2 नम 18, 39 यहां से मिल गए, 39 रुपए यहां से मिल गए। तो टोटल कितना हुआ? जोड़ लो, 39 और एक 40, 40 और 47 रुपए हो गया। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट? 47 रुपए हो गया। कितना हो गया? 47 रुपए की ओवरऑल छूट मिल गई है। अगला क्वेश्चन ये वाला बताइए। ये भी दोस्तों आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया। आप इन क्वेश्चंस को जाकर सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है,
तो पहले तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए, जो ये कह रहा है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सभी लोग, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पहले स्ट्रक्चर, किसी संख्या का हमें नहीं पता उसका, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 530 के, पहले स्ट्रक्चर बनाइए, 530 के 20% से 180 अधिक है, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको करना कैसे, दिमाग लगाओ, देखो ओरली करना है। 2% से ये 2 जीरो गए, 53 दूनी 106 होता है, कितना होता है 106, 106 प्लस 180, 180, और इधर क्या आ रहा है 20% बचा, 20% एक्स, 20% एक्स, ठीक है, 20% एक्स आ गया, ठीक है। इधर क्या आ गया 20% एक्स। अब देखो दोस्तों करना कैसे, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितनी वैल्यू बताएगी 286, 286, और ये आ गया 20%, 20% का 286 निकाल लो, आंसर आपके सामने। चलो निकाल लो, 286 का 20% निकाल लो, बस 286 का 20% निकालो, आंसर आ जाएगा। 286 का 20% निकालो, आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी इजी पेपर आया था, 2-4 क्वेश्चन आए थे इजी थोड़े, है ना। तो आरपीएफ कांस्टेबल में भी 2-4 क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के आ सकते हैं ना। 20×500, अब 286 को 5 से गुणा करोगे तो आपके पास 1430 आएगा दोस्तों। क्या आएगा 1430, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोस्तों, आप आरपीएफ एसआई पेपर में देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन को समझना दोस्तों, अच्छे अच्छे गलत करके आते हैं बच्चे, है ना, छोटी छोटी मिस्टेक करके आते हैं और क्वेश्चन गलत होता है। आप पहले ये देखो, यहाँ पर क्या दे रखा 421, आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद जितना भी नंबर दे रखा वो ऐसा का ऐसे ही लिख लो। मेरी एक एक बात को नोट करोगे। मैंने क्या कहा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बार लगा 1 पर, जब भी ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बार वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वो नंबर पूरा का पूरा छाप दो, छाप दिया, उसके बाद देखो माइनस का साइन लगा के उसके बाद ये चीज देखो कि कितने के ऊपर बार नहीं लगा है, कितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है, वो जी 2 संख्याओं के ऊपर, कौन कौन से 42 पर, तो 42 घटाना है। अब मुझे ये बताओ कि कितने संख्या पर बार लगा है, गुरुजी एक संख्या पर लगा तो 1 जीरो लिखना है। अगर 2 संख्या पर लगा होता बार तो 2 9 लिख ले, अगर 3 संख्याओं पर बार लगा होता तो 3 9 लिखते। हमें यहाँ पर 1 संख्या पर बार लगा हुआ दिख रहा है तो हम 1 9 लिखेंगे। कितने पर बार नहीं लगा है गुरुजी 2 संख्याओं पर, तो 2 जीरो लिखना है, बस ये सॉल्व कर लो, आंसर आ गया भाई। 11 में से 2 घटाओगे 9, अब 9 किस में आ रहा है, 9 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये सी वाला, है ना। तो हमारा आंसर कितना आएगा 379, 379 अपॉन 900, ठीक है दोस्तों, 79, 379 अपॉन 900, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और आपके जो आरपीएफ एसआई में जो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए ना, वो इस नंबर लाइन ऐसे सीरीज पर पूछे गए दोस्तों, ठीक है। सभी वीर बताएंगे। ये दोस्तों बट्टे में है, ये जो संख्या है ना, ये वाली संख्या, इतना मैं लिख देता हूं, ये जो संख्या ऐसी लिखी हुई है 84 अपॉन 6 प्लस 14/7, ये कुछ ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये गुणा लगा हुआ है 5 - 3 का, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे ये तो आप सभी को पता होगा, भाग दिख रहा है। तो आप देखो पहला क्या कहता है, बोरमास रूल की ब्रैकेट को सॉल्व करो, पहले इन दोनों को निपटाओगे, कितना बचेगा 2 मल्टीप्लाई में। अभी तो देखो ये कटेगा 12 बार, ठीक है, और ये कटेगा 2 बार, और इनके बीच में है प्लस 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 गुणा 2 कितना होगा 28। तो हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया, ये पूरा हमारा सॉल्व करके क्या निकला दोस्तों 28 निकला, क्या निकला 28, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसके बाद ये गुणा दिख रहा है, यहाँ गुणा लगा लो, ठीक है, इसको उसको सॉल्व करिए। 7 दूनी कितना होता है 2, यहां से निकल के आया, 2 गुणा 28 आ गया 56, ऐसे सॉल्व करना है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 87, 2 संख्याओं का अनुपात 2 और 5 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 80 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है दोस्तों, आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सभी से पहले मान लो कि मैंने आपको कहा कि मुझे आप लोग एलसीएम निकाल के बताओ, लघुत्तम समापवर्तक निकाल के बताओ 2 और 5 का, मुझे आप लोग 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल के बताओ। तो आप क्या कहोगे गुरुजी, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 5 दूनी 10, इनका जो एलसीएम होगा वो 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। आपका जो एलसीएम आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है 10, लेकिन वो कह रहा है 80 है, वो क्या कह रहा है 80 है। एक बार वापस समझा रहा हूं, उसने क्या कहा ये अनुपात में, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा, आप तो मुझे खाली 2 और 5 का एलसीएम बता दो, तो आप क्या निकालोगे गुरुजी, 2 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 80 होता है, लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है 80 होता है। लेकिन वो कह रहा है भाई 80 नहीं है, 80 आप गलत करो, 80 नहीं 10 नहीं है 80 है। कितने गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, 8 गुना रहा है, तो इन संख्याओं में भी 8 का गुणा कर लो, मजा आ जाएगा भाई। 2 गुणा 10 करो यहाँ पर, है ना, अनुपात 5 गुणा 8 करो, बस आ गया आंसर। यहाँ पर कितना हुआ 10 दूनी 20, 10 गुना है ना, 10 दूनी 20 और 8 पंजे 40, ठीक है, 20 और 40 होगा दोस्तों। यहाँ पर 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 20 कर लो, ठीक है, 20 और 40 कर लो, 20 और 40 कर लो, ठीक है, 20 और 40, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया दोस्तों कैसे करना, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है आप लोगों को और उनका लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, ठीक है। तो ये हो सकता, यही होगा दोस्तों, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, बहुत ही शानदार। एक बार फिर से क्वेश्चन 88, ए अपनी आय का 20% खर्च करता है, यदि वह 250 है तो दैनिक आय कितनी है, बताइए। सभी शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। सभी वीर बताएंगे। दोस्तों आप एग्जाम तक ये मॉडल पेपर सीरीज ले लेना, जिन भी स्टूडेंट के मैथ वीक है उनकी मैथ स्ट्रांग भी होगी और वो अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चंस करके भी आएंगे दोस्तों, है ना। अभी तो खाली आप बेसिक क्वेश्चन देख लो, आगे भी दोस्तों ये ना सोचे कि गुरुजी बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे एडवांस अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रखे मैंने, है ना। तो शुरुआत में 1-2 4-5 क्वेश्चन थोड़े आपके वार्म अप के लिए रहते हैं अच्छे से, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है आरपीएफ एसआई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेवल बहुत मतलब इजी आया, जो बच्चे मतलब मेहनत करके गए थे थोड़ी बहुत, वो इजीली क्रैक कर गए होंगे, खाली 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के, 2-3 क्वेश्चन को, है ना। इसलिए जब इसका एसआई का इतना इजी आया तो दोस्तों कांस्टेबल तो 10th लेवल का है, ये तो चलो 12th लेवल का है ना, तो उसका कांस्टेबल का इजी आएगा, बेफिक्र रहिए। आप बस ये मॉडल पेपर सीरीज लगाते रहिए, एग्जाम तक आपको फायदा होगा, आप खुद कमेंट करके आओगे दोस्तों, है ना, करोगे कि गुरुजी हमें बहुत फायदा हुआ। उसने कहा खर्चा 20% है, आपका भाई 20% खर्चा है अपना, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है इसकी वैल्यू 250 है, इसकी वैल्यू 250 है, तो आय कितनी है, बस निकाल लो। 250 हमें 20% की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो 100% पे, है ना। चलिए वैल्यू सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 20×5 100 और 25×5 125 यानी कि 1250। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आया, 1250, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 6 अंकों की ये जो संख्या दे रखी है में जोड़ने पर 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। वो कौन सी संख्या है जिसको ये नंबर से जोड़ने पर 12 से ये पूरा नंबर कट जाए, है ना। ये जो संख्या दे रखी 11 से पूरी तरह से ये कट जाए, 34, 85 एंड 1 और 0। 11 का नियम क्या कहता है गुरुजी, दोनों का दोस्तों जोड़ने पर 0 आ जाए, है ना। दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उनको घटा देना, और अगर 0 आ जाता है तो वो पूरा 11 से विभाज्य होगा। देखो यहाँ पे 8 और 3 11 होता है, ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12, ये तो हो गई 12, ठीक है, ये तो हो गई 12। अब इधर देखो 5 और 4 9 होता है, ठीक है। अब ये इधर आ गई 9, लेकिन हमने क्या कहा मुझे इधर भी 12 आना चाहिए, इधर भी 12 आना चाहिए। जब इनको घटाएंगे तो आउटपुट हमें 0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो वो कब संभव होगा, वो कब संभव होगा, जब आप इस 9 में आप लोग क्या 3 प्लस करोगे, तब देखो 12 हो जाएगा और 12 में से 12 जाएगा तो आउटपुट 0 मिल जाएगा। तो हमें ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन कैसे करने, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएंगे, 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को उलटने से संख्या का योग 99 है, यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो अंकों की संख्या कौन सी है। अच्छे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, अच्छे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टीमेट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 संख्याओं, अंकों की संख्या और अंकों को उलटने से संख्या का योग 99 है, यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो दोनों में से अंकों की संख्या कौन सी है, बताइए। देखो ये लाइन पढ़ो, ये लाइन आपका एक ऑप्शन तो टर्मिनेट कर देगी। उसने क्या कहा, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, अंतर 5 है, ये चीज क्या इन दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, बिल्कुल है। क्या इसका अंतर 5 है, बिल्कुल है। इसका अंतर 5 है, बिल्कुल, लेकिन ये तो 5 नहीं बता रही है, इसका अंतर तो 7 आ रहा है। एक ऑप्शन कट हो गया। अब ये वाली लाइन हमारे सारे क्लियर करेगी, इतना पढ़ो। देखो 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। चलो इन दोनों को अगर अपन पलट देते हैं, इन दोनों को पलट के इनका योग करना है, इनको पलट के 72 कर लो। क्या इन दोनों को पलटने से 99 हमें मिल रहा है, अगर 99 मिल रहा है तो बल्ले बल्ले, है ना। देख लो 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये तो बन गया। और ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं दोस्तों, है ना। अब इनका पलटो, इनको पलटो, ये पलट जाएगी 38 में। अब इनको दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 8 और 3 11 का एक, देखो इकाई अंक का, ये तो बनने वाला है नहीं, ये तो बनेगा नहीं। ये पलट के देखो, ये पलट के देखो 61 करो, इसका कितना आ रहा है 6 और 1 7, ये 7 आ रहा है, ये भी बनेगा नहीं। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया भाई। अगला क्वेश्चन 91, एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 घंटे की औसत चाल से तय करती है और अगले 315 को 70 किलोमीटर की औसत चाल से कवर करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कर लो। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। समय क्या होता है, समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो इस दूरी बट्टे चाल से दोस्तों उसने एक चाल करी है 275 की किलोमीटर की चाल से ना, कितने में 50 किलोमीटर। तो यहाँ से आप टोटल समय कितना निकलेगा निकाल लो, कितना निकलेगा निकाल लो, 25 पंचे 125, 5.5 निकलेगा। कितना आएगा 5.5 आएगा, ठीक है। ये तो एक समय यहाँ से निकल गया। एक समय और निकालो, उसने एक और दे रखा है कितना 315, 315/70, 315/70, 315/70। यहाँ पर भी देख लो
7 21, 7 चौके 28, हाँ 4.5 बनेगा, 4.5 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी बन रही है 4.5। ठीक है, तो ये आपका समय, ये एक समय ये आ गया और एक समय ये, दो समय हो गए। अब हमें पूछा क्या है, औसत चाल निकालिए। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, अगले पेज पर देख लेते हैं। औसत चाल कैसे निकलती है, औसत चाल एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, एवरेज स्पीड औसत चाल कैसे निकलती है, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी अपनी कितनी है भाई, निकालो, एवरेज स्पीड निकाल लो। कुल दूरी कितनी है, एक बार क्वेश्चन में देखो कुल दूरी कितनी बता रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक दूरी तो आपके 275 की है और दूसरी दूरी आपके 315 की है। चलो भाई 275 और 315 कितनी, 275 प्लस 315 प्लस 315 और कुल समय, कुल समय अभी मैंने बताया कि हमारा समय कितना आया 5.4 ये रहा और 4.5 ये रहा, तो कितना हो गया 9 हो गया टोटल। कितना हो गया 5 और 9 10 हो गया, 10 हो गया टोटल। कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10, यानी कि 5.5 प्लस 4.5 ये टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 9 और ये वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है। देखो 15 इसमें जोड़ दोगे ये 80 हो जाएगा, 80 को साइड में करो, 15 नहीं 80 नहीं 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 590 आई, 590। अब इसको डिवाइड कर लो, आंसर आपके कदमों में। ठीक है, ये 10 है दोस्तों, 10 है, 10 आएगा नीचे है ना, मैंने भी क्या लिख दिया 10 आएगा। ठीक है, अब आप सभी को पता है ये पॉइंट से ये पॉइंट लगा देगा तो ये 59 आ जाएगा टोटल। कितना आएगा 59। हमारे प्रश्न में क्या आंसर है, ये ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8 अंकों का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्या का औसत 12 है, तो शेष 3 संख्या का औसत ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो 8 अंकों का 20 × 160, देखो 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई, 8 संख्याओं का औसत 20 × 8 कर लो, 20 × 8 कर लो, 20 × 8 कर लो, कितना आएगा यहाँ पर निकाल लो। उसके पास क्या क्या, उसके बाद 5 संख्या का औसत 12 है, 5 × 12 कर लो। ठीक है, जो आएगा उसको घटा के 3a का मान निकाल लो, बस ये पूछा है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर कितना आ गया 20 × 160, 160। ठीक है, 12 × 5 = 60, इसमें से 60 घटा लो। ठीक है, अब यहाँ पर जो आएगा कितना आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू 100 आ रही है और 100/3 का मतलब सभी को पता 33 सही 1/3% होता है, यानी कि 33.33, 33.33%, 33.33%। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चंस आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं और ये भी आरपीएफ एसआई में का ही पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि मैं आपको आज की क्लास में आरपीएफ एसआई के क्वेश्चंस भी रखे। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 93, 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक दर पर 14 फरवरी 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बताएंगे आप लोग। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 एक क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आधो ने तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया होगा, इसको देखकर, इस रेट को देखकर, है ना, उनको पता चल गया कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। लेकिन जिनको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है ना पता है ना, तो उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों उनके लिए, जिनको इसकी 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है। तो मैं पहले 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू ही लिखता हूँ। 6.25 की पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू ही लिखूंगा आपके समक्ष दोस्तों। 6.25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे वीरों 1/16 होती है। रट लो, लिख लो, दिमाग में सेट कर लो, एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, फिर मत बोलना मुझे कि मुझे बताया नहीं, 1/16 होती है। अब देखो दोस्तों, उसने कहा है कि 14 फरवरी से लेके, कितने फरवरी से, पहले हम यहाँ पे तोड़ करेंगे पूरा का पूरा। 14 फरवरी 14 फरवरी से लेके 2023 और यहां पर दे रखा 28 अप्रैल 28 अप्रैल से लेके 2023 इतना ब्याज निकालना अपन को इस दर से, है ना। अब देखो पहले साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज आप सभी को पता है SI = PRT/100। अब यहां पर देखो, पहले तो आप दिन काउंट करो कितने हो रहे भाई। 14 फरवरी, 28 में से 14 गए तो कितने बचेंगे भाई, 14 तो ये बचे, है ना। ये किसके, फरवरी के दिन बचे, 14 के फरवरी दिन बचे 14 के। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च पूरा 31 का मार्च आ गया, 31 दिन ये हो गए। अप्रैल के आपको 28 दिन लेने, काउंट कर लो भाई कितना बन रहा है ये, 8 और 4 12 13 के 3 73 बनेगा शायद, है ना। 3 2 5 6 और 7 73 दिन बन गए। ठीक है, हमारे दिन भी पता चल गए, हमें दर भी पता चल गई, हमें राशि भी पता चल गई। तो PRT/100 निकाल लो। चलो भाई PRT/100 निकाल दो। ऐसा ही कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं गुरुजी, प्रिंसिपल गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है ना अपॉन 100। चलिए, आप सभी को पता है आपकी धनराशि कितनी है, 2000 रुपए की धनराशि है। उस पर आपको दर भी पता चल गई। दर का प्रतिशत अभी मैंने बताया 1/16 लिखना है और गुणा 73/365 दिन को साल में बदल लो। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो। ब्याज कितने का आ रहा है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है,
अच्छा ऑप्शन ऐसे दे रखे क्या, चलो निकाल लो, चलो भाई निकालो। अगर आप देखें दोस्तों ये 73, अगर देखें दोस्तों यहाँ से 7 पंचे 35, 3 5 15, हाँ 73, ये दोस्तों 73 पंचे जाएगा, 5 बार जाएगा और 5 की टेबल से इसको काट लो, 5 चौके 20, ये 400 बार आ गया, ठीक है। 16 की टेबल से इसको काट लो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 बचेगा 16 पंचे 80, 25 रुपये आया दोस्तों ब्याज। ऐसा ही कितना निकल के आया मेरे वीरों, ऐसा ही 25 रुपये निकल कर आया, 25 रुपये, कितना निकल के आया 25 रुपये। किस ऑप्शन में है 25 रुपये, ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ये समझाने के तौर पर इतना टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। 94, एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपये ब्याज होता है। ये ब्याज है, ध्यान रखना, गलती मत करना। इस जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज में होगा। अतिरिक्त मतलब जहां पर भी अतिरिक्त आ जाए, अधिक आ जाए, ज्यादा आ जाए, कम आ जाए, ये सब अंतर होता है, अंतर, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 4.5% की दर है और समय दे रखा 1 साल दे रखा है, तो और आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन सामने दिख रहा है, तो आप इसको कैसे करोगे। आप सभी को पता है 4.5 गुणा 1 करते हैं यानी कि 4.5 साल, आपको सभी को पता ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही क्या होता है, क्योंकि दर गुणा समय, दर गुणा समय बराबर क्या होता है, ऐसा ही होता है। दर ये रही और 1 साल था, तो आपका जो ऐसा ही निकला वो 4.5 निकला, 4.5%। लेकिन वो कह रहा है कितना, 135 है, वो क्या कह रहा है 135 है, तो इस 4.5% की वैल्यू 135 दे रखी है, इस 4.5% की वैल्यू 135 दे रखी है, और आपको निकालना क्या है, उसने क्या कहा है 4.5 ये रहा और 5 ये रहा। अगर एक वर्ष में अधिक कितना अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है, यहां पर देखो कितना अतिरिक्त मिल रहा है, तो 4.5 में से अगर आप 5.5 घटाओगे, इनका जो अंतर घटाओगे, इनका जो अंतर होगा वो 0.5 का होगा। कितने का, 0.5 का। आपको 0.5 की वैल्यू पूछी है, क्या पूछा, अतिरिक्त ब्याज पूछा है ना, अतिरिक्त तो यही मिल रहा है भाई। दर जब 4.5 है और दूसरी 5% है, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 0.5 है ना। ये वैल्यू निकाली, 0 से 0 काट लो, 5 की टेबल से 9 बार काट लो, 9 की टेबल से इसको काट लो, 9 का 9, 4 बचेगा, 9 पंचे 45, 15 रुपये। कितना रुपये आएगा भाई, 15 रुपये आएगा ब्याज, 15 रुपये ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बताइए ये वाला, 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 150 व्यक्ति 4 घंटे काम करके उसके कितने दिन में प्राप्त करेंगे, काम को कर लेंगे। इसमें दोस्तों MDH लगा लो, MDH वाला फॉर्मूला लगा लो। आप सभी को पता है M1 यानी मेन को दर्शाता है, D1 यानी कि डेज को दर्शाता है, H1 यानी कि हावर को दर्शाता है, और W1 यानी कि वर्क को दर्शाता है, M2 यानी कि मेन को बता चुका हूँ, D2 गुणा H2। ये फॉर्मूला लगा लो, सभी इसी फॉर्मूले से फोड़ते हैं क्वेश्चन को, आप भी फोड़ लो इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। देखो 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 150 व्यक्ति 4 घंटे काम करके कितने दिन में निपटाएंगे, बस ये पूछा है। अब काटा पीटी का गेम है भाई, काट लो, कैसे काटोगे, 0 से पहले तो एक ये 0 हटा दो, ये 0 से 0 गया। अब दोस्तों क्या करना है आपको, 15 की टेबल से काटोगे, 15 8 120 होता है, ठीक है। 4 की टेबल से काटोगे, 4 दूनी 8 होता है, और 8 की टेबल से काटोगे 8 दूनी 16 दिन होता है, तो 16 आ गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। 96, ABC एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, अल्टीमेट। इस क्वेश्चन को गलत भी करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। B से 20% अधिक कार्य कुशल है और C से भी 50% अधिक कार्य कुशल है, तो B अकेला इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। A, B और C, यहाँ पर कार्य होता है, यहाँ पर समय, यहाँ पर कार्य, और यहाँ पर क्षमता होती है, ठीक है। समय, कार्य, क्षमता, यहाँ समय होता है, यहाँ कार्य होता है, ठीक है। चलिए अब क्षमता कैसे निकालें, देखो जो A नाम का बंदा है वो B से 20% अधिक कुशल है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है गुरुजी, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। A नाम का बंदा वो B से 5 कुशल है, यानी कि अगर B 5 है, B की क्षमता अगर 5 है, अगर मेरे वीरों B की क्षमता अगर 5 है, तो ये A से अधिक कुशल है, एक अधिक कुशल है, यानी A की क्षमता 6 होगी। समझ में आया, B की क्षमता अगर 5 है तो ये एक A से एक अधिक कुशल है, तो 6 हो गई, ठीक है। उसी तरह से 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तो बताने की जरूरत ही नहीं, आप सभी को पता ही होगी गुरुजी, 1/2 होती है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। C नाम का बंदा B से 50% कार्य अधिक कुशल है। B से 50% का मतलब आधा है ना, तो जो B से आधा है, C क्या है, B से आधा है, तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, 5 का आधा तो 2.5 होता है। चलो ये क्षमताएं आ गई। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ठीक है। अब आगे ये देखो, ABC तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर, तीनों की क्षमता कितनी है, 6 और 5 11, 11 12 13, 13.5 है, 13.5 इनकी क्षमता है, और वो 10 दिन में किसी काम को निपटा रहे हैं।
10 दिन में किसी 10 से गुणा कर लो, पॉइंट हट जाएगा, 10 से गुणा कर लो तो टोटल काम तुम्हारा 135 आ जाएगा। ये 135 तुम्हारा टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया 135 टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया आप लोगों का 135। अब उसने क्या कहा है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता का है 5 है, तो 135/5 कर लो। मजा आ गया इस क्वेश्चन में भाई, मजा आ गया। 5 दूनी 10 और 5 7 35, बी अकेला 27 दिन में निपटाएगा। बहुत ही शानदार और अल्टीमेट क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। मैंने कहा था अंत तक बने रहोगे, शानदार क्वेश्चन के परिचय होगा भाई, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन दोस्तों। मैंने कहा ना आरपीएफ एसआई में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएफ। अब देख लो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आरपीएफ, लेकिन इस इजी क्वेश्चन को भी अधिकतर बच्चे गलत करते हैं जब उनको बोर्ड मास रूल पता ही नहीं होता है। ठीक है, आरपीएफ 2024 में पूछा गया एसआई में, आप सभी को पता। पहले हम इसके अकॉर्डिंग हमें डिवाइड सोल्व करना है। यहां पर 3 आ जाएगा, 3 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 3, अरे रुको 3 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 4 ये दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों बताइए, 3 तिया 9 करोगे और 4 तिया 12 करोगे तो साफ साफ -3 दिख रहा है, साफ साफ -3 दिख रहा है। साथियों सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में 10% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 30% बढ़ी, तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या, नंबर लाइन पे फोड़ लो क्वेश्चन। ठीक है, 1,30,000 थी, कितनी थी भाई 1,30,000 थी, 1,30,000 थी, पहले इस पर 10% की वृद्धि हो रही है। चलो इसके छोटे रूप लिख लें, इसके छोटे रूप लिख लें तो मजा आ जाएगा, छोटे रूप लिख लो तो मजा आएगा। छोटे रूप लिख लो, देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/10 होती है, 10 से कितनी हो गई 11 हो गई। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, 10 से वैल्यू 13 हो गई। बस ये इसके छोटे रूप लिख लिए। अब कर लो क्वेश्चन सॉल्व, अब कर लो क्वेश्चन सॉल्व। देखो 2 जीरो से आप ये 2 जीरो हटा दोगे, मान लो ये 2 जीरो है ही नहीं, अभी फिलहाल है ही नहीं। अब ये 13 गुणा 13 कितना होता है 169 होता है, गुणा 11 करो, गुणा 11 करो, 11 नम 99 की 9 कैरी 9, 11 चंग 66, 66 में 9 और जोड़ लो, 66 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 70, 70 और 5 75, 75 का 5, 75 का 5 और कैरी 7, 11 एकन 11 और 7 कितने हो गए 18, 18 और पीछे से 2 जीरो अभी अपन ने जो छुपाए उन जीरो को लगा लो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे वीरों आरपीएफ एसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जनसंख्या से रिलेटेड ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 99वां। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 15,876 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की प्रत्येक भुजा, दोस्तों यहाँ प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक भुजा मतलब हर एक भुजा, प्रत्येक भुजा है यहाँ पर, प्रत्येक भुजा। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। बताइए दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों सभी को पता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर होता है दोस्तों, है ना, ए स्क्वायर देर होता है। ठीक है, ये ए स्क्वायर होता है और ये उसने कितना दे रखा 15,876, कितना दे रखा 15,876। तो आप सभी को पता है ये जो ये है ना, ये इधर रूट लग जाएगा, तो ये कुछ संख्या अब ऐसा दिखेगा, ये रूट लग जाएगी, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू निकालनी है 15,876। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है भाई देख लो, 126 का स्क्वायर है। ठीक है, 126 का स्क्वायर है मेरे वीरों, 126 का स्क्वायर है, 126 का स्क्वायर है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे अच्छे से, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आरपीएफ एसआई में पूछा गया, आरपीएफ एसआई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको थोड़े से आज उसमें एग्जाम के क्वेश्चन भी करूंगा। नेहा और काजल ने एक व्यवसाय में 4 और 9 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ ये दे रखा है तो नेहा और काजल को प्राप्त लाभों का अंतर, पहले तो आप लोग उनका व्यवसाय में उन्होंने कितना कितना निवेश किया, ये है नेहा। यहाँ पर देखो नेहा को एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, नेहा को एन से, काजल को के से। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है, नेहा का 4 है और इसका अनुपात 9 है। ठीक है, हमें पूछा क्या उनके लाभों का अंतर, यानी इनका अंतर पूछा, 5 की वैल्यू पूछिए, 5 की वैल्यू पूछिए बस, है ना। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग होती तो हम इसके यूनिट डिजिट से खेल लेते, लेकिन उसने सभी का 0 0, सभी का कुछ एक हद तक सेम ही है, पीछे की ना 0 0। अब हमें बोल रखा है कि इनका यहाँ पे टोटल अपना कितना लाभ हो रहा है 9 और 4 13, लेकिन वो कह रहा है टोटल है रुपए कितने 5590, तो इस 13 की वैल्यू 5590 है, 5590 है। ठीक है, अब देख लो यहाँ कितना हो रहा है, देख लो इसको काट लो, 13 चौके 52, कितना बचेगा 3 बचेगा, 13 3 39, ये 430 हुआ, कितना हुआ 430। और हमें 5 की वैल्यू पूछी, गुणा कर लो। देखो 5 0 0, 5 से 15 की 5, 50 एक में ही दिख रहा है, 2150 ही आएगा, 15 5 कैरी 1, 5 चौक 20 और 21 2150। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी, आज का कंटेंट कैसा था, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे 100 कंप्लीट होते हैं और मॉडल पेपर हमारा
5वां मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा 5वां मॉडल पेपर कंप्लीट होता है आज की क्लास में। ठीक है, 5वां मॉडल पेपर। साथियों एग्जाम तक ये मॉडल पेपर गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, एग्जाम तक ये सभी मॉडल पेपर देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको इन्हीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। बिल्कुल आपके टीसीएस कंपनी जिस हिसाब से आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछे उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस करवाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, उसी से रिलेटेड, ताकि क्वेश्चन यहां से देखने को मिले। ठीक है साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई, हमारी मेहनत पसंद आई, कंटेंट पसंद आया मेरे वीरों, तो एक बार सभी भाई बहन मिलकर इस क्लास को लाइक कर लेंगे। देखो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है, लाइक करते रहा करो, और जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं करा, शेयर भी करो दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रिफेयर करेगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने दोस्तों जीके जीएस के लिए जो क्लास नहीं लेते हैं दोस्तों, पहले तो देखो जीके जीएस की जो हमारी क्लास रहती है वो 8 बजे लाइव आती है, 8 बजे लाइव आती है। डेली बेसिस पर मैं आपके साथ लाइव क्लास लेता हूं दोस्तों, डेली पर जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम डेली बेसिस पर 8 बजे सभी को जुड़ना, और डेली बेसिस पर हम वो क्लास लगाते हैं। ठीक है, तो जो मैथ की क्लास रहती है दोस्तों, मैथ की क्लास वो आपके निर्धारित समय पर 7:30 बजे आपके समय पर आ जाती है दोस्तों, निर्धारित समय पर अपने प्लेटफॉर्म पर हाजिर होती है आप लोगों के रिवीजन के लिए। ठीक है, ये हमारी क्लासेस का टाइम है। ठीक है, और आप सभी चाहते हैं भाई हमें पीडीएफ भी मिले रिवीजन के लिए, तो पीडीएफ दोस्तों आप लोग जरूर लिया करें दोस्तों, बिना पीडीएफ के रिवीजन नहीं होगा दोस्तों। भाई पीडीएफ लिया करें, क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट निकाल के, कितने 5 मिनट निकाल के दोस्तों फटाफट रफ्तार से आपको रिवीजन कर लेना उस पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, ऐसे आपका रिवीजन भी होगा और ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा, क्या पढ़ूं है ना, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक दोस्तों, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि मेरे स्टूडेंट को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। कल इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नए मॉडल पेपर के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।